नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि पितृपक्ष शुरू होने से पहले यानी 7 सितंबर तक कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष 2 दिवसीय दौरे पर भोपाल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह से मुलाकात की है। बैठकों में मंत्रिमंडल विस्तार, निगम मंडल आयोग में राजनीतिक नियुक्तियों और संगठन की नई टीम पर चर्चा हुई है। फिलहाल मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री सहित 31 कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि अधिकतम क्षमता 35 की है। ऐसे में 4 नए विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, ये संभावनाएं हैं। सूत्रों का कहना है कि क्षेत्रीय और जाति समीकरण को साधते हुए विस्तार किया जाएगा। संगठन में भी नई कार्यकारिणी और जिला स्तर पर नियुक्तियों की तैयारियां चल रही हैं। लंबे समय से अटकी निगम मंडल प्राधिकरण में नियुक्तियां भी जल्द हो सकती हैं। सूत्रों की बात करें तो सूत्रों ने बताया कि नियुक्तियां चरणबद्ध तरीके से की जाएंगी और पूर्व विधायकों को तथा सक्रिय पदाधिकारियों को भी मौका मिल सकता है। बीएल संतोष के दौरे के बाद माना जा रहा है कि भाजपा में सत्ता और संगठन को लेकर अहम फैसला सामने आ सकता है। चाहे वो मंत्रिमंडल का विस्तार हो या पुनर्गठन हो या निगम मंडलों में नियुक्तियों का सवाल हो, केवल और केवल संवैधानिक अधिकार, विवेक अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी में निहित है। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी जब उचित समझेंगे तो इस प्रकार का कोई भी वो वरिष्ठ नेताओं से, केंद्रीय नेतृत्व से परामर्श करके जो पार्टी का विधान और नियम परंपराएं हैं और कर देंगे। तो ये केवल इस प्रश्न का उत्तर माननीय मुख्यमंत्री जी ही दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी सदैव सक्रिय रहने वाला राजनीतिक दल है। हमारी गतिविधियां साल भर संचालित होती हैं और इसी तौर पर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय बीएल संतोष जी हों या बाकी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, उनका प्रवास चलता रहता है और उसी निमित्त ये सेवा पखवाड़ा की गतिविधि है, आने वाले कार्यक्रम हैं, योजनाएं, अभियान, तमाम प्रकार की संगठनात्मक व्यवस्थाएं, तो उन दृष्टि से प्रवास होते ही है, कोई नयापन नहीं है। हम तो शुरू से ही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से न सत्ता संभल रही है न संगठन संभल रहा है। बड़ी मुश्किल से अब जाकर जब नागपुर से पर्ची दिल्ली पहुंची और दिल्ली के बाद पर्ची भोपाल आई, तब यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बने। अब यहाँ पे बड़ी मुश्किल से जिलाध्यक्षों की कवायद चल रही है, कौन हटाया जाए, कौन बनाया जाए। निगम मंडल में नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। 1.5 साल हो गया है इस सरकार को। तो ये सिर्फ कहने की और करने की अलग अलग दिशाओं की सरकार है। जनता के बारे में इनको कोई सुधि नहीं है। जनता कैसे जी रही है इनके राज में, उसके बारे में भी इनको नहीं पता। और कांग्रेस का भी आप बयान सुन रहे थे। बीजेपी का अपना तर्क है। चलिए सबसे पहले हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं कि कौन क्या सोचता है। फिरोज सिद्दीकी जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत फिरोज जी। मंजरी जैन जी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी की, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मंजरी जी मैं आपसे करना चाहता हूं कि मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां चल रही है। 31 कैबिनेट में अभी मंत्री हैं, मैक्सिमम लिमिट 35 है। 4 लोगों को अभी तरजीह दी जा सकती है, मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। क्या अभी आवश्यकता आपको महसूस हो रही कि 31 से काम नहीं चलेगा, 4 लोगों को की आवश्यकता क्यों है? नहीं, जो संविधान है उसके अनुसार मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और ये अधिकार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का है और वो चाहेंगे जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, सरकार के कामकाज हो, कामों का विकेंद्रीकरण हो और अच्छे से काम हो, तो उसके लिए मंत्रिमंडल का विस्तार होना अच्छी बात है, मैं समझती हूँ। और जो ये अधिकार क्षेत्र पूर्णतया मुख्यमंत्री जी का है और वो इस पर निर्णय लेंगे। बिल्कुल। फिरोज जी, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आप कुछ कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी का अपना आंतरिक विषय है और भारतीय जनता पार्टी को निर्णय ले रहा है, चूंकि अब ये सरकार है और सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां हैं, इसका सीधा असर जो है जनता के ऊपर पड़ता है। कई सारे निगम मंडल खाली हैं, अल्पसंख्यक आयोग खाली पड़ा है, ना अध्यक्ष है ना कोई सदस्य है
कुल 4 कर्मचारी हैं, बहुत सारे जो समितियां हैं और एल्डरमैन है, कई सारी जगहें खाली हैं, जिससे जनता के ऊपर, जनता के विकास कार्य, जनता की सुनवाई के दुष्प्रभाव पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी की आपसी खींचतान का। और उम्मीद करते हैं हम कि जल्दी हो जाए। मंजरी जी को तो मैं शुभकामनाएं दूंगा कि ये भी लंबे समय से संघर्ष कर रही है, तो इनको भी कोई ना कोई राजनीतिक नियुक्ति मिले, ऐसी मैं शुभकामनाएं इनको देता हूं और आशा करता हूं कि इनको मिलना चाहिए। अब मैं सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी में चल क्या रहा है, खो-खो चल रही है या घोड़ा बादाम छाई चल रही है, ये बात नहीं समझ में आ रही। ये खो-खो करेंगे, खो-खो में तो ये होता है एक को उठाया एक बैठा, एक को उठाया एक बैठा, और घोड़ा बादाम छाई खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, रुमाल डाल के चले जाते हैं पीछे, और जिसके पीछे रुमाल आ जाता है वो दौड़ने लगता है। तो अब या तो ये होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे ना अध्यक्ष जो चुनाव हुए हैं, चुनाव के बाद से जो उठापटक चल रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं बन पा रहा वहां, भारतीय जनता पार्टी में निर्णय ही नहीं हो पा रहे हैं। इतना लंबा समय हो गया, लगभग 2 साल होने को आ गए इस सरकार को, और 2 साल के अंदर में आपने कोई नियुक्ति नहीं कर पाए। और निगम मंडल तो छोड़िए, जो मंत्री हैं वो भी, एक मंत्री कहता मैं जा रहा हूं, एक कहता मैं आ रहा हूं। तो जो उठापटक भारतीय जनता पार्टी में चल रही है उससे हमें तो नहीं लगता कि ये कोई समन्वय बना पाएंगे। इनकी जो गुटबाजी है वो समन्वय बना पाएगी। 4 लोग हैं तो 4 लोगों का मतलब ये हो गया, एक अनार और 100 बीमार। जो पुराने 4 मिनिस्टर थे जो सीनियर थे, भूपेंद्र सिंह जी हुए, गोपाल भार्गव जी हैं, और भी कई थे, वो ही ताक लगाए बैठे हैं कि हमको 4 में हमको जगह मिल जाए। तो अभी भारतीय जनता पार्टी का मुझे तो नहीं लगता कि कोई मंत्रिमंडल विस्तार या इनका हो, लेकिन अगर नहीं होगा लंबे समय तक तो हम ये बात लेके जनता के बीच कांग्रेस जरूर जाएगी। बिल्कुल, कांग्रेस जनता के बीच में जाएगी। मंजरी जी, जनता के बारे में आप लोग तो मेहनत कर रहे हैं, 2 साल से सरकार आपकी है और जनता की चिंता कांग्रेस की भी हो रही है, तो क्या जनता की जो बातें होती हैं, जो मूल बातें हैं, वो फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस उसको लेकर कंसर्न है? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी में बहुत बड़ा फर्क है। कांग्रेस की जो लड़ाई है वो सिर्फ सत्ता की और कुर्सी की होती है। अभी देख लीजिए, अब सिद्दीकी जी बातें कर रहे थे बीजेपी के बारे में, तो मैं उनको आईना दिखाना चाहती हूँ कि कांग्रेस में, मैडम, राजनीति में सत्ता और कुर्सी की लड़ाई सबकी होती है। आपको भी तो सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए। कौन ऐसा है जो राजनीति में ये कुर्सी और सत्ता न चाहिए? उसकी ऐसा है क्या कोई ऐसा? अच्छा, चलिए आपके प्रश्न का जवाब दे देती हूँ। सत्ता और कुर्सी की चाह सबकी होती है, लेकिन किस लिए होती है ये बहुत बड़ा फर्क होता है। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, हम उस पर चलने वाले लोग हैं और हमारी विचारधारा होती है राष्ट्र प्रथम। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जिस तरह से देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को सशक्त बनाने के लिए, भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, और उनके साथ उनका पूरा मंत्रिमंडल और पूरी टीम काम कर रही है। उसी को आगे बढ़ाती हुई डॉक्टर मोहन यादव की सरकार भी काम कर रही है। और जनसेवा के लिए जो अगर मंत्रिमंडल के विस्तार की आवश्यकता लगेगी, जरूर वो उनका अधिकार क्षेत्र वो जरूर करेंगे। और जो भी काम किया जाएगा, चाहे मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए, चाहे निगम मंडलों में नियुक्ति की जाए, चाहे संगठन में कोई दायित्व दिया जाए, वो सब इसलिए ही दिया जाता है कि किसको क्या काम देना, कौन किस अच्छे से काम कर सकता है, जो जनता तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाए, जनता की बात सुन सके, जनता की सेवा कर सके। इसलिए अच्छा, मंजरी जी, एक बात मैं ये आपसे समझना चाहता हूँ। देखिए, कुछ जो आपके विधायक हैं वो आप मंत्री बन जाएंगे, 4 हो सकता है लकी ड्रॉ में जो पर्ची बन के मोहर लग गया है वो फाइनल होगा दिल्ली से। लेकिन क्या लगता है कि जो बहुत सारी हसरतें पाले हुए हैं कि नहीं, हमको हो सकता है कि मौका मिले, तो अगर उनको जो चाहते हैं उनको मौका नहीं मिलता है, अंदर थोड़ी तीस रह जाती, मुझे मौका मिलता तो मैं बेस्ट कर सकता था। लेकिन ऐसी परिस्थिति अगर हुई या ऐसी होगी तो उससे निपटने के लिए किस तरीके से तैयारियां, रणनीति क्या है, थोड़ी हमारे दर्शकों को भी समझाएं कि अमूमन देखते हैं कि पता चला 1 लोग मंत्री बन गए, 4 लोग विरोध कर रहे हैं, मामला थोड़ा डिसबैलेंस होने लगता है। इस स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसी कंडीशन में आ जाती है तो कैसे आप लोग निपटेंगे? देखिए, पहली बात तो आपने मुझसे जो प्रश्न पूछा है तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ रहे हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में शामिल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो अनुशासन में मंत्रिमंडल विस्तार आपसे करना है तो आपसे पूछेंगे, कैबिनेट का विस्तार तो कांग्रेस को करना नहीं है। जिस दिन कांग्रेस को कैबिनेट विस्तार करना होगा पूछ लेंगे।
नहीं, एक्चुअली क्या है, मैं आपको बता रही हूँ ना, आप उनसे पूछ सकते हैं आपके संगठन में अभी जिलाध्यक्ष नहीं, अभी सरकार में नहीं है, काफी लंबे समय से दूर है ना, इसलिए नहीं पूछ सकता ना अभी। मैं आपसे संगठन में ही पूछूंगा। बिल्कुल मुझसे आप पूछ रहे हैं, लेकिन सवाल वो ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि उनके यहाँ उस तरीके की जो है संस्कृति है, लड़ाई झगड़ा करना, पद के लिए मर मिटना, मुझे ये पद नहीं मिला। अभी देख लीजिए जिला अध्यक्षों के उसमें ही अभी इनके एक कार्यकर्ता जो है वो पीसीसी के दफ्तर के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कह दिया कि हम आत्मदाह कर लेंगे। ये सब संस्कृति जो है वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलती है। जैसे मैं एक कार्यकर्ता हूँ, तो मैं कभी पार्टी से ये अपेक्षा नहीं रखती कि मुझे आप मंत्री बना दो, जैसे कि अभी सिद्दीकी जी कह रहे थे मंजरी जी को निगम मंडल में पहुंच जाना चाहिए। मैं ऐसी अभिलाषा नहीं रखती हूँ, उनकी सद्भावना के लिए धन्यवाद कहती हूँ, मगर मैं ऐसी अभिलाषा नहीं रखती हूँ। पार्टी जो दायित्व देती है मुझे, जो जिम्मेदारी देती है, मैं उसको अच्छे से निभाने की कोशिश करती हूँ, और यही हर कार्यकर्ता के अंदर भाव होता है। चाहे वो क्यों ना प्रधानमंत्री जी भी है, तो वो अपने आप को ये नहीं सोचते कि मैं इतना बड़ा प्रधानमंत्री, वो एक कार्यकर्ता भाव से काम करते हैं, वो देश के नागरिक के रूप में काम करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों के अंदर विचार भरे जाते हैं, हम लोगों का प्रशिक्षण होता है। जी फिरोज जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर होते हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, वो अपने आप को एक साधारण कार्यकर्ता मान के चलते हैं। क्या कांग्रेस ऐसा नहीं मानती है क्या? उसको थोड़ा मंजरी जी को समझाइए। नहीं, देखिए हमने तो यही कहा ना कि कैडर बेस्ड पार्टी है। मैंने तो इनसे एक शब्द और कहा था आगे, ये भी बहुत लंबे समय से पार्टी में संघर्ष कर रही है, वो प्रवक्ता है, इसलिए इनको जगह मिलना चाहिए। नहीं, थैंक यू बोल दिया आपको उसके लिए। कि जो आयातित कांग्रेसी है, जो हमारे यहाँ से आयात होके आ गए या अन्य दलों से आयात होके आ गए, क्या वो उनको भी भारतीय जनता पार्टी नजर में रखेगी? यही तो उनकी गुटबाजी है। इसी तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो कैडर बेस्ड पार्टी थी, ये जो संगठन के आधार पर चलती थी, अपना मूल स्वरूप खो चुकी है अब। इसीलिए ये भारतीय जनता पार्टी में दिक्कतें आ रही कि आज वो निगम मंडलों में नियुक्तियां नहीं कर पा रहे। कम से कम 1000 नियुक्तियां हैं पूरे प्रदेश में, जो राजनीतिक नियुक्तियां जिनको भारतीय जनता पार्टी कर पाए। तो ये उसका जो नतीजा है, उससे असंतोष जो है, इनकी गुटबाजी जो है, बड़े बड़े नेता जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, उसकी वजह से ये सब नहीं हो रहा। और पुराना कार्यकर्ता जो है वो झंडा डंडा उठाया है, वो जब भी झंडा डंडा उठाया था जब कांग्रेस का शासन हुआ करता था, और आज भी उठाया है वो। और आया कांग्रेसी जो फिरोज जी, अभी थोड़ी देर पहले फिरोज जी, अभी थोड़ी देर पहले आप जनता की बात कर रहे थे कि कुछ कंसर्न आप बता रहे थे कि जनता को ये दिक्कतें हो रही है, मंत्रिमंडल विस्तार से कुछ और समस्या हो सकती है। कौन सा ऐसा विषय है जो सरकार को आप बताना चाहते हैं कि इस तरफ आपको ध्यान देने की जरूरत है? शायद क्योंकि विपक्ष की ये जिम्मेदारी है, बिना अगर आप ध्यान उस तरफ खींचेंगे तो जरूर सत्ता पक्ष उस तरफ ध्यान देता है। तो क्या आपको कौन सी चीजें ऐसी लग रही कि नई सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए? ये कंसर्न आपका था, उसको थोड़ा रखिए मंजरी जी के सामने ताकि वो बातें आगे बढ़ सके। देखिए, सहकारी बैंकों के चुनाव नहीं हो रहे, और सहकारी बैंकों में नियुक्तियां नहीं हो रही है, राजनीतिक नियुक्ति। तो हमारे किसानों का जो सहकारी बैंक में प्रतिनिधित्व होता था वो छिन गया। अब आइए आप अल्पसंख्यक आयोग में, जो अल्पसंख्यकों के मामले थे, उनकी शिक्षा से जुड़े मामले थे, उनकी जो हालात है उनको लेके रिपोर्ट अल्पसंख्यक आयोग करता था, पूरा खाली। फिर आ जाइए आप महिला पे, तो महिला आयोग का काम महिलाओं को न्याय देना नहीं है, वो महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की शिक्षा की स्थिति, महिलाओं को कैसा न्याय मिला, इसकी भी रिपोर्ट आपको देती थी और उन पर बदलाव करते थे। महिला आयोग भी खाली पड़ा है। आप रामकृष्ण सुमरिया जी हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी में आजीवन रहे, कांग्रेस में बताए और फिर पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बन गए। ये जो भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, मैं उसको अंकित कर रहा हूँ एक तरफ। तो ऐसे लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनकी जरूरत है, और इससे जनता का सीधा नुकसान हो रहा है। मैंने तो आपको इतने सारे मुद्दे बता दिए, और इस वजह से जनता के बीच में जो है काम नहीं हो पा रहा। अधिकारी जो है वो मनमर्जी से काम कर रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि शीघ्र सब कुछ करे, और वो कर नहीं रही है सरकार। मंजरी जी, देखिए फिरोज जी कह रहे हैं कि अधिकारी अपने मन मुताबिक काम कर रहे हैं और निरंकुश होते चले जा रहे हैं, उन पर किसी का कंट्रोल नहीं है। क्या ऐसा है? क्या अनकंट्रोल्ड हो रहे हैं क्या अधिकारी? नहीं, देखिए बहुत अच्छे से काम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, किसी भी तरीके की कोई अनियमितता नहीं, और सरकार अपनी प्रतिबद्धता के साथ
मध्य प्रदेश के विकास के लिए निरंतर काम कर रही है। और जिस तरह से आज औद्योगिक हब बनाने की तरफ काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से आज कैबिनेट में जो निर्णय हुए हैं, हम सड़कों के लिए, एक्सप्रेस वे के लिए और जल घर घर जल पहुंचाने के लिए, तो इस तरीके से यदि हम देखते हैं पर्यटन के विकास के लिए, तो जहां विकास और विरासत को दोनों को सहेजते हुए हम काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश जो है अब वो अग्रणी राज्यों में गिनती होने लगी है और उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो सुचारू हो चुकी है। यहाँ के युवाओं में एक उम्मीद जगी और उनको युवाओं को काम देने के लिए निरंतर काम चल रहा है। आज देखिए कितना बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है। 5.5 लाख किलोमीटर से अधिक की सड़कें बन चुकी हैं। लगातार हम हर क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, चाहे बिजली की आपूर्ति का मामला हो, चाहे सिंचाई का मामला हो। किसानों के हित में अगर हम देखते हैं तो 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि से आज हम 65 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो सिंचित कर चुके हैं और आगे जो हमारा संकल्प है वो 1 लाख और 1 लाख से 2 लाख और 2 लाख से 3 लाख तक सिंचित करने का जो लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो कहीं ना कहीं जो हमारी मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, तो उसको सबल और सशक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है कि कांग्रेस के पास अच्छा देखिए, आपने कृषि की बात कही है, मध्य प्रदेश क्या भारत ही कृषि प्रधान देश है, लेकिन आप जब किसानों की बात कह रही हैं तो किसान जो है आपका प्रदर्शन कर रहे हैं, खाद उनको नहीं मिल पा रहा है, ये क्या है? क्यों नहीं खाद मिल पा रहा, क्यों भटक रहे हैं? उनको खेत में काम करना चाहिए या फिर सड़कों पर बैठकर धरना प्रदर्शन करना चाहिए और खाद के लिए वो किल्लत करें? ये सब आपने जब कृषि प्रधानता की बात कही तभी। अब आपको पता कि भारत में जीडीपी में सबसे कम योगदान सिर्फ कृषि का है। भारत कृषि प्रधान देश है, फिर भी जीडीपी में हमारा सबसे कम योगदान कृषि का ही है। क्यों? इसको लेकर सरकारें सोचती हैं क्यों एक कृषि प्रधान देश और सबसे कम जीडीपी में उसका योगदान क्यों? देखिए मध्य प्रदेश की यदि मैं बात करूं, क्योंकि हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो हाँ, यहाँ पर जो पहले रेशियो था कृषि उत्पादकता का वो 3% था, आज 20% के लगभग पहुंच गया। क्या कारण है? क्या हमने कहीं ना कहीं किसानों को सुविधाएं दी हैं। दूसरी बात, आज हम जैविक खाद की तरफ बढ़ रहे हैं, नैनो यूरिया की तरफ बढ़ रहे हैं। बार बार सरकार किसानों से ये आग्रह कर रही है कि नैनो यूरिया और जैविक खाद का उपयोग करें। देखिए आज कितनी बीमारियां फैल रही हैं यूरिया और अन्य केमिकल डाल के जब हम फसलों को उगाते हैं, तो उस ओर भी सरकार ध्यान दे रही है। रही आपने कहा कि खाद की किल्लत है, मैं खुद किसान हूँ, मुझे तो कहीं खाद की किल्लत नहीं हुई, मेरे गांव में किसी एक किसान को कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, आप मेरी खेती है। चलिए एक बहुत छोटा सा टेक्निकल बात में शायद हमारे दर्शकों को भी मैं बता देता हूँ। आप कह रही है आप किसान हैं, आप किसान, हाँ मैं आपकी बात समझी, मैं आपकी मेरी बात बस मेरी एक मैं 2 चीजों में आप क्लियर कर दीजिए। आप किसान हैं कि आप काश्तकार हैं? हम किसान हैं। अच्छा आप किसान हैं, ठीक है। काश्तकार नहीं तो फिर आपको खाद की क्या जरूरत पड़ेगी? काहे जरूरत नहीं पड़ेगी, हम काश्तकार और किसान दोनों ही हैं। नहीं देखिए काहे जरूरत नहीं पड़ेगी बताइए? अगर हम किसान हैं तो हमारे खेत में हमको खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? और मैं आपको बता दूं कि मैं जो है ज्यादातर जैविक खेती करती हूँ, लोगों को इसके लिए जो है प्रोत्साहित भी करती हूँ, जागरूक भी करती हूँ। चलिए ठीक है, जब कृषि वाली बात होगी उस दिन हम इस पर चर्चा कर लेंगे, विस्तार से उस पर चर्चा कर लेंगे। आज मैडम हम कैबिनेट की बात करें तो फिर मैं नहीं चाहता कि डीरेल हो जाऊं। जिस दिन बात होगी उस दिन से मैं अगर आप जोड़ेंगे तो मैं पूछूंगा उससे रिलेटेड सवाल। बिल्कुल फिरोज जी, फाइनल कमेंट मैं चाहूंगा एक आप इसी कैबिनेट विस्तार को लेकर बताइए, फिर इसके बाद मंजरी जी मैं तुरंत आपके पास आता हूँ। देखिए आपने एक ही सवाल किया था कि इससे जनता क्या इफेक्ट पड़ा। मार्केटिंग फेडरेशन, जो मार्केटिंग हमारी सोसाइटी होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनके चुनाव हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल में चुनाव नहीं कराए, उसमें राजनीतिक नियुक्ति है भारतीय जनता पार्टी ने। जो मैनेजिंग प्रबंध संचालक जो अधिकारी चल रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है। और इनकी गुटबाजी इतनी है कि ये उसमें कोई है ना प्रशासक भी नियुक्त नहीं कर रहा, किसी प्रशासक ही नियुक्त कर दे ताकि जनता जो है जनता का काम हो। चल ठीक है मंजरी जी, फाइनल कमेंट। ठीक है कैबिनेट विस्तार को लेकर फाइनल कमेंट दीजिए। ठीक है जी, आपका क्या सवाल है? मुझे उनकी आवाज थोड़ी नहीं सवाल नहीं है, कर आ रही थी। कैबिनेट विस्तार को लेकर आप अपना फाइनल राय रखिए, फाइनल कमेंट दीजिए कैबिनेट विस्तार को लेकर ही। उनके सवाल का जवाब नहीं देना है अभी आपको। जी
देखिए, मैंने पहले ही कहा, ये पूरी तरह मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र का मामला है। अगर उनको लगता है कि हमको कैबिनेट विस्तार करना है तो वो जरूर करेंगे, और जनता के हित के लिए होगा जो भी काम होगा, चाहे मंडलों में, चाहे निगम मंडलों की नियुक्तियां हो और चाहे मंत्रिमंडल का विस्तार हो। जो जनसेवा जनहित मध्य प्रदेश के हित के लिए होगा वो काम जरूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मंजरी जी आपका, और फिरोज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में हमारे साथ चर्चा करने के लिए। अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, नाम फाइनल अमूमन हो गए हैं, लेकिन अभी वो बंद लिफाफे में है। वो लिफाफा दिल्ली भेजा जाएगा, दिल्ली में और उन नामों पर चर्चा होगा। फिर इसके बाद कौन नए वो 4 नाम हो सकते हैं या 3 नाम हो सकते हैं, फिलहाल अभी इसको हम पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, मैक्सिमम 4 लोगों को मौका दिया जा सकता है। 31 लोग अभी मंत्रिमंडल कैबिनेट में हैं, 4 अभी रिक्त पद हैं, उन पदों को भरा जाएगा। अब देखना होगा कि मोहन कैबिनेट पे वो 4 कौन लोग होंगे जिनको लेकर निगाहें बनी हुई है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।